हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स का न्यू सीरीज स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू सीरीज है इसमें हम लोग हूबहू जो बीपीएससी का पैटर्न है करंट अफेयर्स पूछने का उसी पर आधारित हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी के रिगार्डिंग अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा, पहला प्रश्न है कि बिहार में किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा न्यू करंट अफेयर्स का सीरीज है यह खास करके 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और बिहार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो सुनंदनी कार्यक्रम है इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा। इससे उनकी सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और इसका लाभ जो है हर समुदाय के लोगों को मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुनंदनी कार्यक्रम है यह संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री को समाप्त कर लिया है। हिस्ट्री में हमने आधुनिक भारत के इतिहास को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को और प्राचीन भारत के इतिहास को अलग अलग कवर किया है। उसी प्रकार से हमने साइंस को, बायोलॉजी को अलग वीडियो में, फिजिक्स को अलग वीडियो में और केमिस्ट्री को अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। बिहार का इतिहास भी हमने कवर किया हुआ है, बिहार का भूगोल भी किया है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क, हाईएस्ट मोटरेबल रोड का निर्माण कहाँ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये नाम आपको याद रखना है, उमलिंग ला दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य 2017 में प्रारंभ किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड जो है बोलिविया की एक सड़क के नाम दर्ज था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो है 2021-22 का जो बिहार का बजट है ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। और इसमें अगर हम बात करते हैं 2021-22 का जो बजट था वो कितने का था, तो 2,18,302.70 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये बिहार का बजट था इस बार। और इसमें से जो है शिक्षा पर कितना जो है खर्च किया गया है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 38,035.93 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जुलाई 2021 में सीसा युक्त पेट्रोल, लेडेड पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला दुनिया का अंतिम देश कौन बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का जो अंतिम देश बन गया है ये बन गया है अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, देखिए 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने विश्व को शीशा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया जो है यह शीशा युक्त पेट्रोल की समाप्ति की घोषणा करने वाला दुनिया का अंतिम देश बना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्जीरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संचार उपग्रह CMS-01 के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है या है। बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न है करंट अफेयर्स पूछने का, उसी पर आधारित हमने सभी क्वेश्चंस को इनमें इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 17 दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारत के संचार उपग्रह CMS-01, ठीक है, ध्यान देंगे, CMS-01 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-50 के द्वारा उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। CMS-01 भारत का 42वां संचार उपग्रह है। यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। यह जो बैंड होता है मुख्यतः उपग्रह संचार तथा पूर्णकालिक सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, मौसम रडार, वाईफाई उपकरण एवं रेडियो लैन हेतु प्रयोग होता है। तो देखिए यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे PSLV C-50 के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी करेक्ट है। यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा, ये भी सत्य है। इस उपग्रह की मिशन अवधि 7 वर्ष से अधिक है, ये भी सत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद छठा प्रश्न देखिएगा कि जनवरी 2021 में सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। इस ज्वालामुखी में 16 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ था। और फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। हाल ही में सीनाबंग ज्वालामुखी, आपको याद होगा सीनाबंग में भी विस्फोट देखने को मिला है। सीनाबंग जो है ये भी फ्रेंड्स इंडोनेशिया में ही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। इसमें बात की जा रही है आपको RCP सिंह की, तो इनको इस्पात मंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो गोपालगंज के सिधवलिया में स्थित मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड को 75 किलोग्राम लीटर प्रतिदिन क्षमता के इथेनॉल इकाई स्थापना के लिए 133 करोड़ 25 लाख की लागत से निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज हो जाएगा। आपको सिर्फ गोपालगंज याद रखना है कि गोपालगंज में बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि हाल ही में NTPC ने कहां पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की है। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देंगे, राइट आंसर जो हो जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित सिम्हाद्री, यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान रखेंगे सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विशाखापट्टनम, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स देखिए इस तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है यह 10 मेगावाट की है। क्लियर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रन ऑफ कच्छ, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए रन ऑफ कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन की योजना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अम्बोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिमी घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002, ध्यान रखेंगे, इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह महाराष्ट्र का पांचवा जैव विविधता विरासत स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि किस जिले के रानीगंज वृक्ष वाटिका में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो है यह अररिया में किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अररिया। अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में यह स्थित है रानीगंज वृक्ष वाटिका। यहीं पर जो है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा। बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर कहाँ पर है? पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के तहत मैथिली भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के तहत मैथिली भाषा के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है कमलकांत झा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कमलकांत झा को मैथिली भाषा में प्रकाशित उनकी कहानी गाछ रूसल अच्छी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, गाछ रूसल अच्छी के लिए जो है यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में अनामिका को दिया गया है। ये बिहार की रहने वाली हैं अनामिका, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी के लिए दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और उर्दू के लिए हुसैन उल हक को दिया गया है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओमान। देखिए फ्रेंड्स, फारसी भाषा से यह संबंधित है यस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है जैस्मिन। क्या मतलब होता है इसका? जैस्मिन होता है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको पता है कि अरब सागर में भी एक तूफान आया था तौकाते, और इसका नामकरण किसने किया था? तो म्यांमार ने किया था। अभी हाल ही में गुलाब तूफान का नामकरण किसने किया है? तो गुलाब तूफान आया था अभी बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण जो है किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है बताइए। वैश्विक युवा विकास सूचकांक के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक जो है 6 क्षेत्रों पर आधारित है। ध्यान रखेंगे ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा रोजगार एवं अवसर है, चौथा राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी है, पांचवा समानता एवं समावेशन है, छठा शांति एवं सुरक्षा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें भारत का स्थान जो है 122वां है। और यह जो पुरस्कार, यह जो इंडेक्स जारी किया गया है, यह लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, यह सूचकांक लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत का स्थान 122वां है। और देखिए 4 देश जो है यह इस सूचकांक में सबसे आखिरी पायदान पर है। इसका स्थान 181 है, 181 देशों की सूची में यह सबसे आखिरी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 15 नंबर प्रश्न हमारा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, यहाँ पर देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है या है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले सुन लीजिएगा। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है यह जारी कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु स्थित एक संस्था है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, PAC। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के द्वारा जो है यह विकसित और जारी किया गया है। यह सूचकांक जो है वर्ष 2016 से यह प्रत्येक वर्ष जो है जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों के उनके प्रशासनिक प्रदर्शन यानी कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर यह रैंक प्रदान किया जाता है। और यह इसका 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर है,
और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। तो देखिए PAI का यह 5वां वार्षिक संस्करण है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यह इंडेक्स बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर, ठीक है, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल ये करेक्ट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल, यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ एरर हुआ है, केरल जो है प्रथम स्थान पर है, ये बिल्कुल सत्य है। बड़े राज्यों में बिहार का जो स्थान है ये 16वां है। छोटे राज्यों में मैंने जैसे कि अभी बताया कि गोवा पहले नंबर पर है और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ का स्थान जो है पहला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये तत्कालिक जो मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SA बोबड़े। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो शिलान्यास है यह 4 फरवरी 2014 को 4 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर कि अगस्त 2021 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्देशित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बधावन को भी किया गया है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को भी किया गया है, विंडवास वन्यजीव अभयारण्य को किया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बधावन आर्द्रभूमि है यह गुजरात में है, थोल झील वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी गुजरात में है, विंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है हरियाणा में है। ठीक है, तो ऊपर से दो जो हैं ये दोनों ये गुजरात में है ऊपर से दोनों, और ये दोनों जो हैं फ्रेंड्स ये हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो जो रामसर स्थल है अब इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 46 हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में इस्माइल उमर गुलेह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए इस्माइल उमर गुलेह जो हैं यह पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती के ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जिबूती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि लोहरी जल विद्युत परियोजना के संबंध में सही कथन को चुनें। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के क्षेत्रीय सहयोग के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इस परियोजना का निर्माण 3 चरण में होगा, बिल्कुल सही है। देखिए इसका पहला चरण जो होगा चरण 1 इसमें 210 मेगावाट का होगा, चरण 2 जो होगा दूसरा चरण 172 मेगावाट का होगा, और तीसरा चरण जो होगा ये 382 मेगावाट का होगा। पहला 210 का होगा, दूसरा जो है ये 172 का होगा, और तीसरा जो होगा ये 382 मेगावाट का होगा। ध्यान रखेंगे, इस परियोजना से प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। यह जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित की जा रही है, ये भी सही है। तो सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पहला ऐसा शहर जहाँ के लोगों को सीधे यहाँ पर सीधे नल से, यहाँ नल बना लीजिएगा, सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 26 जुलाई 2021 को उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हीं के द्वारा जो है पुरी में सुजल नल से पेयजल मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ पुरी जो है यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लोगों को सीधे नल से जो है 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं वंदना कुमारी, ये बांका जिले की हैं, ध्यान रखेंगे वंदना कुमारी। 22 नंबर देखिएगा कि शांति के नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा। मारिया रेसा जो हैं ये फिलीपींस के हैं और दमित्री मुराटोवा जो हैं ये रूस के हैं। पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है किए गए प्रयासों के चलते इनको यह पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को।
देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि यूनेस्को का जो गिलोर्मो कैनो अवार्ड है, जिसको कि हम लोग यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार भी कहते हैं, इस वर्ष मारिया रेसा को भी प्रदान किया गया है यह पुरस्कार, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यह अजय वारियर का 6ठा संस्करण है और यह भारत और ब्रिटेन के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के चौबटिया में किया जा रहा है। उत्तराखंड, आप ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के चौबटिया में। इसका पहला संस्करण जो है 2013 में कर्नाटक के बेलगाम में किया गया था। क्लियर। चलिए इंद्रधनुष याद रखेंगे, इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास है। इंद्रधनुष यह भी भारत और ब्रिटेन का बीच का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे किनको सम्मानित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इस वर्ष ये दिया गया है तंजानिया के लेखक उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक रचना है पैराडाइज, यहाँ मैं लिख देता हूँ पैराडाइज। और फ्रेंड्स इसी पैराडाइज के लिए इनको जो है विश्व ख्याति भी प्राप्त हुई थी। तो ये याद रखेंगे, पैराडाइज किनकी रचना है, तो ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाह की। और ये कहाँ के हैं, तो ये तंजानिया के हैं। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण जो है बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स स्वास्थ्य थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है, इसी कारण आज प्रश्नों की संख्या बस इतना ही रहेगा। माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।